वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा कि यार स्कॉलरशिप तो हर किसी को मिल जाती है इटली में, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एंड अगर उस एक्सेप्शन में आपका नाम आ जाता है तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? पोर्टल पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप रिजेक्टेड। वेलकम बैक टू आवर चैनल बिकॉज दिस वीडियो इज अ ग्रैंड सॉल्यूशन फॉर यू। और मैं इस वीडियो में आपको 3 से 4 ऐसे पॉइंटर्स बताने वाला हूं। अगर इन पॉइंटर्स पे आप फॉलो करते हैं, ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो देयर आर सो मेनी चांसेस कि आपकी जो ट्यूशन फीस है, सब कुछ है, काफ़ी कम होकर एक बहुत अच्छी मैनेजेबल कंडीशन में आप खुद को पाएंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिल्कुल स्टार्ट में आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मनीष फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गई है किसी भी XYZ रीज़न से, जो हम आगे बात करने वाले हैं, दैट मीन्स यार अब तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर अब तो स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं। वेल दिस इज़ नॉट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी स्कॉलरशिप की प्रोसेस हर साल आपको करनी पड़ती है। हो सकता है कि इस साल आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली हो, बट सेकेंड ईयर में आप फिर से आप प्रोसेस करवाएंगे, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको इस बार स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब वो ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस पार्ट के लिए भी अंत तक ज़रूर देखिएगा। नाउ अब जब आपको ये पता चल गया है कि यार सेकेंड थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो थोड़ा सा पीछे आते हैं, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है, क्यों आपकी स्कॉलरशिप एट फर्स्ट रिजेक्ट हो जाती है। फर्स्ट रीज़न इज डिले इन डॉक्यूमेंटेशन। वो 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होते हैं, वो अगर बनवाने में ही आपने डिले कर दिया तो आपकी प्रोसेस तो ऑलरेडी डेडलाइंस पर चलती है ना, तो और डिले होता जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन इट बिकम्स द मेजर रीज़न जिसकी वजह से आपको आपकी स्कॉलरशिप में रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। नाउ अनदर रीज़न इज अबाउट लीगलाइजेशन एंड अटेस्टेशन। वो आपके जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उस पर बहुत सारे वो स्टैम्प्स और ये सब लगते हैं। कहाँ आपको स्टैम्प करवाना था, कहाँ आपने करवा लिया है, किस इंसान से करवाना था, एंड यू मेड अ मेस अप देयर कि वो कहीं गलत स्टैम्प करवा लिया है या कोई स्टैम्प टाइम पर नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से भी बहुत बार होता है कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, दैट मीन्स आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर इज डिले इन योर कुरियर। वो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है स्कॉलरशिप वाले कि आपको डॉक्यूमेंट को कुरियर करना होता है। नाउ लेट अस से इस एक्स एड्रेस पे आपको कुरियर करना था, ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न वो कुरियर एजेंसी ने डिले कर दिया या आपने देने में कुछ गलती कर दी, गलत एड्रेस पे पहुंच गया। इन सारी चीज़ों से भी आपका डॉक्यूमेंट डिले हो जाएगा। डिले होगा तो स्कॉलरशिप इवेंचुअली आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, इवन इफ आपके डॉक्यूमेंट सही थे। सही जगह पे भी तो पहुंचने चाहिए ना, सही डॉक्यूमेंट से क्या होता है। इसीलिए ये हमारे बच्चों के साथ हुआ है, 1-2 के साथ। सो आप ये गलती ना करें, वी हैव सीन सच इंस्टेंसेस टू। सो बिल्कुल सही एड्रेस पर टाइम से पहले, जो डेट दी उससे पहले डॉक्यूमेंट्स को कुरियर कर दें। नाउ द लास्ट थिंग इज अबाउट योर ISEE वैल्यू इटसेल्फ। वो आपका ISEE पारिफे का तो जो है, जो आपकी ISEE वैल्यू कैलकुलेट होती है, वहीं पे कुछ गलती हो जाए। अब गलती कैसी? वो काफ ऑफिस आपको डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचना था या डॉक्यूमेंट कुरियर होने वाला था, किसी भी रीज़न से आपकी जो ISEE वैल्यू है या ऑनलाइन कैलकुलेट होने वाली थी, कोई भी रीज़न हो सकता है। और इन सब रीज़न से अगर आपका डॉक्यूमेंट का जो ISEE वैल्यू है, जो आपकी ISEE वैल्यू है, जो फैमिली इनकम है, अगर वो कैलकुलेट टाइम पर नहीं हो पाती है, तो वो जज नहीं कर पाते कि आपको स्कॉलरशिप कितनी देनी है, और ISEE वैल्यू आपकी नहीं बनेगी, तो देयर इज़ नो अदर रीज़न कि आपको स्कॉलरशिप मिले। डायरेक्ट ISEE वैल्यू इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रोसेस। सो आपका ISEE वैल्यू कैलकुलेट होता है, उसके बेस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सो ये ISEE वैल्यू अगर जनरेट नहीं होगी, दैट मीन्स अ क्लियर रिजेक्शन ऑफ योर स्कॉलरशिप। वन लास्ट पॉइंट दैट आई विल ऐड इन दिस इज योर एरर इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। वो एक बहुत लंबी सी प्रोसेस होती है यार। आप वो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं, वो स्वाइप करते करते बहुत सारी आपकी चीज़ें होती है। अगर उस पोर्टल पे आपने गलती कर दी, इटालियन में लिखा था, किसी भी रीज़न से आपने कुछ गलत किया है, डॉक्यूमेंट से वो डिटेल्स मैच नहीं हो रही है, इन सिंपलेस्ट वर्ड, error in your application can easily and very easy option it is to get your visa, sorry, the scholarship rejected. So ये चीज़ ज़रूर होती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, बहुत ध्यान से आपकी एप्लीकेशन को फिल आउट करें। नाउ जब आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, इनमें से किसी भी रीज़न से आपकी स्कॉलरशिप अगर रिजेक्ट हो जाती है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको पेमेंट करना कितना है। 1000 इज़ योर एवरेज ट्यूशन फीस पर ईयर। सिर्फ 1 साल की हम बात करेंगे। 1 साल का 1000 मेरा उसमें चले जाएगा। एंड लिविंग एक्सपेंसेस और सबका मैं एक एवरेज निकाल के चलूँ तो 6000 यूरो मुझे वहाँ भी देने हैं। दैट मीन्स 7000 यूरोज़ मुझे पे करना है।
अब ये 7,000 अगर मेरे स्कॉलरशिप से होते तो बिल्कुल वेव ऑफ हो जाता, बट अब मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो अब मुझे ओवरऑल बियर करना है 7,000 यूरोज। नाउ अब ये 7,000 यूरोज को आप कैसे कवर करेंगे? द फर्स्ट थिंग यू विल डू व्हेन यू रीच इटली इज गेट योर ईसे पारिफिकातो या ईसे वैल्यू आप आपकी जनरेट करवाएंगे। सबसे पहले ईसे वैल्यू आप जनरेट करवाएंगे, ये शो करेंगे कि सर आई एम नॉट केपेबल ऑफ मे बी अफोर्डिंग दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इन योर कंट्री, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। इस सिचुएशन में इटालियन गवर्नमेंट ईसे वैल्यू के बेस पर आपको कंसेशन प्रोवाइड करेगी। हो सकता है कि आपको पूरा तो नहीं बट आपकी हाफ ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर दे, दिस कैन ऑल्सो हैपन, या किसी चीज़ में आपको डिस्काउंट कर दे, आपकी आधी फीस कर दे या आधी से थोड़ा और कम कर दे, तो बचा हुआ आप दे और बचा हुआ पूरा गवर्नमेंट कवर कर ले। सो दिस कैन ऑल्सो हैपन। सो फर्स्ट थिंग इज टू गेट योर ईसे वैल्यू कैलकुलेटेड इन इटली। सेकेंड इज टू अप्लाई फॉर इमरजेंसी फंड्स। जनवरी के अराउंड इमरजेंसी फंड रिलीज होते हैं। ये क्या है? दे आर नथिंग बट कुछ एडिशनल फंड्स अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट के पास, जो कि ओरिजिनली अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो इन फंड्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जनवरी में कहीं ना कहीं ओपन हो जाते हैं। हालांकि ये डिटेल्स के लिए आपको रेगुलरली पोर्टल्स चेक करने होते हैं, एंड इन केस अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है एंड वो अमाउंट अगर उनके पास रखा होता है तो आप इस अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनसे भी आपको कुछ कंसेशन या इवन ज़्यादा भी मिल सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट अप्लाई फॉर रेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन फंड। यहाँ आप क्या करेंगे? इन फंड्स के लिए अप्लाई करेंगे, आप इटालियन गवर्नमेंट के पास जाएंगे, इनके ऑफिस में आप ये बोलेंगे कि सर ये मेरा रेंट है, ये रेंट में इतना मैंने पे किया है पिछले 2-3 महीने में, इसके बेस पर वो आपको सारा रीइम्बर्स कर देते हैं। ये अमाउंट आपको बाद में रिफंड कर दिया जाता है जितना भी आप पे करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं टू गेट योर रेंट प्रॉब्लम सॉर्टेड इन इटली। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज गेट अ पार्ट टाइम जॉब। अब वो पार्ट टाइम जॉब इसलिए करनी है आपको क्योंकि इससे आपके बहुत सारे जो जनरल एक्सपेंसेस है वो कवर हो जाते हैं। बट यस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4 साल जॉब करें, क्योंकि ये आपको जो भी करना है सिर्फ फर्स्ट ईयर में करना है। सेकेंड ईयर से तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी यार आपको, जस्ट बिकॉज कि आप वहीं के स्टूडेंट हैं, बिकॉज नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस XYZ यूनिवर्सिटी। सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप मिलना बहुत ईजी है, आई एम नॉट किडिंग। आप किसी स्टूडेंट से भी पूछेंगे तो वो भी यही बोलेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस आपके ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं। सो आपको जितना भी करना है वो यही है कि आपको फर्स्ट ईयर आपका सर्वाइव करना है इन दैट यूनिवर्सिटी, एंड दिस कैन बी डन थ्रू पार्ट टाइम जॉब्स, वो रेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन फंड्स, देन एडिशनल इमरजेंसी फंड्स के लिए अप्लाई करना है। इसे वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, जो 4-5 मैंने सॉल्यूशंस बताए इन पर अगर आप काम करते हैं तो आप आपका फर्स्ट ईयर थोड़ा मुश्किल से निकालिए, थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट इवेंचुअली इन सेकेंड ईयर यू कैन अगेन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड चांसेस आर अ लिटिल हायर कि आपको इस बार स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सो यस, दिस वाज ऑल इन दिस नॉट सो वेरी स्मॉल वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही था। स्कॉलरशिप रिजेक्ट भी हो जाती है तो इन सॉल्यूशंस पर आप ध्यान दीजिए। हालांकि आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ऐसा ना हो और आपको स्कॉलरशिप एक बार में मिल जाए। अगर नहीं होता है तो ये वीडियो आपके लिए, ये सॉल्यूशंस आपके लिए हैं। टिल देन बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।